बच्चों को पता लग गया हिंदू कौन है मुसलमान कौन है। हम पहले बचपन में खेलते थे, सारे साथ में खेलते थे, मिराज, तौफीक, मनदीप, शुभम, बलान सब खेलते थे साथ में। अब ऐसा हो गया कि शुभम अलग खेलेगा, मिराज अलग खेलेगा, मोहम्मद अलग खेलेगा, राम अलग खेलेगा। आजकल की जो राजनीति सर उजाड़ दी, कॉलोनी उजाड़ दी पूरी। जो गवर्नमेंट चल रही है ना, जो इस बीजेपी के पास कुछ नहीं है, सिर्फ ओनली तानाशाही के बल पे सारा काम बिगाड़ रहा है। कांग्रेस सुबह 4 बजे यहाँ बैठे, इसीलिए कि यहाँ इतना चोर लफंडा चोर आ गया है कि रात को अगर टूटेगा ना ये, हमें सवेरे तक ये स्क्रैप ही नहीं मिलना। अगर गलती से हमने इनसे घर टूट गया यार लोगों के, आप अपनी राजनीति कर रहे हो, गलत बात है भैया। ये अपने निजी क्या मतलब, ये पर्सनल घर तो था किसी का, किसी की छत तो थी ये। नहीं 12 साल आप जिस जगह पर रह रहे हो ना, उसके बाद वो जगह आपकी हो जाती है। ये गवर्नमेंट का असूल है। किसी की मुआवजा तो मिलना चाहिए गई है, तो प्रशासन की तरफ से कुछ हेल्प या फिर कोई जगह मुहैया कराई गई है? जीरो हेल्पेज। उन्होंने तो कहा अपना बोरिया बुस्तर उठाओ, चाहे सड़क पे सो या कहीं पे भी सो, दैट इज नॉट देयर प्रॉब्लम। लोगों की रोजी रोटी इस बीजेपी ने सिर्फ एक काम सीख रखा, हिंदू मुस्लिम सब। हमारा क्या हुआ, हमारी तो छत चली गई, ये सारा लूटपाट हो गया, सब कुछ खत्म हो गया हमारा, तो हमारा कुछ बचा भैया? आप खुद सोचो ना, हमारा कुछ इनका जिस दिन ये जाएंगे उस दिन बम बोलेगा। नहीं है इनका। यहाँ पे क्या पास हुआ, क्या बनेगा? यहाँ पंकज सोनी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी टुडे, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के माल रोड के ठीक सामने। और आप देख सकते हैं ये बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये यहाँ के लोगों का कहना है कि 1935 से ये जमीनें थी, यहाँ पे लोग यहाँ पे रह रहे थे, और बताया जाता है कि ये अनऑथराइज उन लोगों ने कब्जा करके ये जमीनों में यहाँ पे रहा जा रहा था। और लोगों का कहना ये भी है कि यहाँ की जमीनें गवर्नमेंट की जमीन वो कभी भी ले सकती है। बताया जाता है कि नोटिस भी दिया गया था। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, ये पब्लिक और पुलिस प्रशासन भी हमारे पीछे मौजूद है, और सीआरपीएफ के जवान भी हमारे खड़े हुए हैं। और पुलिस ने इस एरिया को पूरे बैरिकेटिंग से बिल्कुल कर दिया है। और पुलिस प्रशासन का इतना जिम्मा ये भी दिया गया है कि यहाँ के जो ट्रैफिक है, यातायात है, वहाँ के आने जाने वाले की तरीके का कोई तकलीफ का सामना ना करना पड़े, और किसी भी तरीके की महिला पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है। और आइए कुछ यहाँ के लोगों से मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि ये जो बुलडोजर यहाँ पे चलाया जा रहा है वो किन कारणों से चलाया जा रहा है और क्यों चलाया जा रहा है। आइए कुछ लोगों से यहाँ से बात करने की कोशिश करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मोहित। मोहित भाई, आप यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं और क्या माजरा ये चल रहा है? सर उजाड़ दी, कॉलोनी उजाड़ दी पूरी। अब कुछ बचा ही नहीं, बैठे हैं देख रहे हैं, अब इसको टूटते हुए देख रहे हैं। कब से थे सर आप लोग यहाँ पे? सर मेरे फादर साहब ने खरीदी थी ये जगह 87 में, और तब से उनकी यहाँ पे है, मतलब हमारे दादाजी फादर, अब हम आपके सामने ही हैं। ये मैं 3rd जनरेशन हूँ यहाँ पे, ऐसे भी हैं जो 4th जनरेशन वाले भी बैठे हुए हैं। सर ये तोड़ा क्यों गया है, इसका कोई कारण? कारण वो तो कहते हैं जी अवैध कब्जा है, बट अवैध कब्जा होता तो ये हम इस चीज का जो रेंट दे रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो रेंट जा रहा था, हाउस टैक्स जा रहा था, आप ये समझो कन्वर्जन चार्जेस तक जा रहा है, जो शॉप्स के कन्वर्जन चार्जेस है वो भी जा रहा है। बट एट द एंड उन्होंने मिसलीड करके अगर वो कहते हैं कि इलीगल है, तो वो इलीगल के बहाने तोड़ रहे हैं, कुछ भी है। तो सर जब ये तोड़ा गया था उससे पहले आप लोगों को नोटिस वगैरह कुछ तो दिया गया होगा ना, कुछ टाइम पीरियड तो? जीरो नोटिस है जी। वर्बली आज से 2 दिन पहले, मतलब 1 अगस्त को शाम को 6 बजे आए हैं LNDO के ऑफिसर्स प्लस CRPF, मतलब बहुत सारी फोर्स के साथ आए हैं। वर्बली नोटिस दिया है कि आपने ये लैंड इवैक्यूएट करनी है, कि यहाँ पे डिमोलिश का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा विद इन 2 डेज। 2 डेज भी मैक्सिमम वो बता के गए कि उन्होंने कह दिया था 3 अगस्त को सुबह 6 बजे ये स्टार्ट हो जाएगा प्रोसेस। बट 3 अगस्त को ना स्टार्ट होते हुए आज 4 अगस्त को ये प्रोसेस सुबह 6 बजे स्टार्ट हो चुका था। उन्होंने इवैक्यूएट के लिए आप ये सोच लो कि 24 घंटे ही दे दिए कि आप निकल जाओ अपना सामान लेके। तो यहाँ पे अगर आप बता रहे इतने टाइम से रहते हैं, तो आपके पास राशन कार्ड और सारे जो आपने बता रहे सब कुछ है, क्या नहीं है? बिजली का बिल है, आप समझो। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में आप क्या मांगते हो? पासपोर्ट, मेरे पास पासपोर्ट भी है। पासपोर्ट हो गया जो सबसे ज्यादा, रिपब्लिक ऑफ इंडिया का जो सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, जो आप कहते हैं कि आधार कार्ड से भी ज्यादा ऊंचे। ये तो प्रशासन की तरफ से कुछ हेल्प या फिर कोई जगह मुहैया कराई गई है? जीरो हेल्पेज। उन्होंने तो कहा अपना बोरिया बुस्तर उठाओ, चाहे सड़क पे सो या कहीं पे भी सो, दैट इज नॉट देयर प्रॉब्लम। उन्होंने बस आपको कह दिया कि आप इवैक्यूएट करो। और भी लोग हैं, आइए इनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मनदीप है। आप भी यहीं रहते हैं? जी हम यहाँ पे रहते हैं सर, मजुटले में रहता हूँ मैं तो। ये जो एक्चुअली मेरा सिविल लाइन में स्कूल था, हम बचपन में सुनते आते थे कि जो पक्का मकान है ना, हमने सुना तो था ये उठेगा एक ना एक दिन, लेकिन हमने ये नहीं सुना था कि ये वाला सिविल लाइन उठेगा। लेकिन ये भी उठा दिया गया है।
सरकार का जो मोटो था 2019 का, जहाँ झुकी वहीं मकान, लेकिन इनको सब कुछ तोड़ दिया। कुछ ऐसा कुछ इन्होंने बताया ही नहीं आगे से कि हम आपको घर भी देंगे, कुछ भी देंगे, ऐसा कुछ दिया ही नहीं उन्होंने। 48 घंटे पहले इन्होंने बताया कि हम आपका घर तोड़ने वाले हैं। कोशिश करते हैं। आंटी, आप यहीं रहते हैं? अच्छा, क्या लगता है आप इसको किस नज़र से देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं? हम क्या कह सकते हैं, लोगों का इतना नुकसान हो गया यहाँ पर, उनको कुछ भी नहीं मिला। इतने पुराने यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? नाम? अशोक कुमार। अशोक जी, क्या किस तरीके से इस चीज को देखते हैं? और मकान वो उनका कहना कहाँ गया? उनको पता है ये तो। उनका कहना कहाँ गया? वो झुग्गी मकान, जहाँ झुग्गी है वहाँ मकान है, वो कहाँ चला गया उसको बताएं। तो ये जो लोगों ने बात करी, आप इनकी गुहार दे सकते हैं कि 1987 से, कुछ लोग 1950 से 55 से भी यहाँ रहते थे। उनके पास सारे पेपर से, वोटर आईडी कार्ड से लेके आधार कार्ड से लेके पासपोर्ट तक, जिसकी पासपोर्ट की वैल्यू सबसे ज्यादा है, और सारे डॉक्यूमेंट, सारे बिल, सारे हाउस टैक्स ये लोग तक जमा कराते हैं। कमर्शियल मीटर तक यहाँ पर लगे हुए थे लोगों की जो दुकानें थी, और उनका रोजगार भी यहीं से था, जिनका कमर्शियल था, कुछ नौकरी पेशे वाले भी थे। अब इनकी गुहार देख के आप लोग बता ही सकते हैं कि इनका जो मकान तोड़ दिया गया, बताया जा रहा है 48 घंटे पहले सिर्फ ये नोटिस मिला, इनको कहा गया है कि ये मकान खाली करें और आप रोड पे रहें या कहीं भी रहें, और इनके मकान पे बुलडोजर चलवा के तोड़ दिया गया है। यार गवर्नमेंट के पास ओनली सिर्फ एक तानाशाही है और कुछ है ही नहीं। जो गवर्नमेंट चल रही है ना, ये इस बीजेपी के पास कुछ नहीं है, सिर्फ ओनली तानाशाही के बल पे सारा काम बिगाड़ रहा है। कांग्रेस के टाइम पे क्या कुछ इनका मकसद सिर्फ ये है कि लोगों को कमजोर करना। नहीं, कांग्रेस के टाइम पे भी कुछ मकान कभी किसी के तोड़े गए? एक बात और भी तो है, मान लीजिए अगर जो गवर्नमेंट ने जगह तोड़ी है तो किसी की निजी संपत्ति तो तोड़ी नहीं है, इसमें तानाशाही क्या हो गई? तो इतने समय से क्यों इनको दे रखी थी? इसको इनको लोगों को नहीं थी उन्हें जरूरत, अब जरूरत है उनकी। उन्होंने भैया घर टूट गया यार लोगों के, आप अपनी राजनीति कर रहे हो, गलत बात है भैया। ये अपनी निजी क्या है, मतलब ये पर्सनल घर तो था किसी का, किसी की छत तो थी ये। नहीं यहाँ पे नहीं, एक एग्रीमेंट बना था, मैं बताता हूँ 92 में ना, जब कांग्रेस थी तो उन्होंने बिल पास करा था कि ये वाली जगह पक्की हो जाएगी, ठीक है। जब कांग्रेस में बना था, जब कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने बोला डिफेंस कॉलोनी को हम बाद में तोड़ेंगे, लेकिन अपनी सरकार को पक्की करने के लिए अपनी वो सीट जीत ली। जब इनकी सरकार हट गई तो उसके बाद तोड़ दिया। हमारा क्या हुआ? हमारी तो छत चली गई, ये सारा लूटपाट हो गया, सब कुछ खत्म हो गया हमारा। तो हमारा कुछ बचा भैया? आप खुद सोचो ना, हमारे कुछ ऑप्शन बचा? कुछ हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। अब क्या है, हमारी यही तो गलती है, हम आपस में लड़ जाते हैं। हमारे पीछे एक सवाल और भी तो है, अगर जो मान लो 70-80 साल से हम लोग रह रहे थे, तो रहे थे, कुछ लिया तो नहीं गवर्नमेंट ने, कुछ दिया ही तो है, तोड़ ली कोई बात नहीं। 70-80 साल से रह रहे हैं, अगर 12 साल आप जिस जगह पर रह रहे हो ना, उसके बाद वो जगह आपकी हो जाती है। ये गवर्नमेंट का असूल है। तो मिलना चाहिए कुछ। ये तो भाई ये बीजेपी गवर्नमेंट जाने ना क्या कर रही है। ये 80 साल से जमीन एक्वायर करके ये दे रही है लोगों को। जो बच्चा यहाँ क्या मतलब है इस चीज का? लोगों की रोजी रोटी। इस बीजेपी ने सिर्फ एक काम सीख रखा, हिंदू मुस्लिम सबको जो है ना अपनी जेब में डाल रखा, कुछ नहीं है। रखा है। ये राग इनका। जिस दिन ये जाएंगे उस दिन इनका बम बोलेगा। नहीं है इनका। ये हाल है इस देश का। भैया बच्चों को पता लग गया हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। हम पहले बचपन में खेलते थे, सारे साथ में खेलते थे, मिराज, तौफीक, मनदीप, शुभम, बलान सब खेलते थे साथ में। अब ऐसा हो गया कि शुभम अलग खेलेगा, मिराज अलग खेलेगा, मोहम्मद अलग खेलेगा, राम अलग खेलेगा। आजकल की जो राजनीति है वो मुझे बताता हूँ, अगर हमारी पूरी दृष्टि राम ने बनाई है तो राम ने सारे हिंदू क्यों नहीं बनाए? सबसे पहली बात है ना। अगर मुसलमान ने, मोहम्मद ने इस्लाम बनाया तो सबको इस्लाम क्यों नहीं बनाया? सबको इस्लाम क्यों नहीं? क्वेश्चन उठता है ना वाला। तो ये राजनीति हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। अब कल को मैं पूछूंगा ना, कोई सवाल पूछूंगा तो मेरे पास ये, मैं अपनी छत देखूंगा, पहले मैं अपना घर तो जमा लूं। अब मेरे पास ऑप्शन ही है, कल को मैं जॉब मांगूंगा ना सरकार से, भाई मैं बेरोजगार हूँ तो मुझे जॉब दो, तो मेरे पास जॉब के लिए ऑप्शन ही नहीं है। पहले तो मैं घर समेटूंगा, उस घर में न समेटते उम्र निकल जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। सर क्या है बताओ, कहाँ ऑप्शन का है हमारे पास? घर ही तोड़ दिया हमारा, हम क्या करेंगे? हम रोड पे आ गए। अब आप रिपोर्ट ले रहे हो, आप अच्छी बात हो, आप आ रहे हो, बड़े बड़े चैनल, गोदी मीडिया है वो, तो फिर आपको पता ही है फिर क्या खेल खेल रही है। मीडिया को भी बैन कर रखा है यहाँ। अच्छा, मीडिया भी बैन है यहाँ। आपके अलावा कोई दिख रहा है यहाँ पर मीडिया वाला आया हो सुबह से, या कोई न्यूज में चैनल में आया हो, बताया गया हो कि यहाँ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसके कहने पे हो रहा है? कुछ नहीं है। तो इसका कोई मतलब नहीं ना, ये चीजें हो रही है। कल को जमीन तोड़ी जा रही है, घर बर्बाद, रोजगार, घर तोड़े जा रहे हैं। एटलीस्ट हमें बताया तो जाए, कुछ नहीं कहेगी। हमें बताया तो जाए कि हाँ ये घर टूटने वाला है, तुम अपनी तैयारी शुरू कर दो। अगर मैं सरकारी बंदा हूँ
मैं जो चढ़ रहा हूँ फिर तो थोड़ा पीछे हो गया मैं। अरे भैया भाई क्या हो गया यार? भतीजा छोटे ब्रदर के नाम दुकान है सामने 24 नंबर, जिनका ये बेटे से आपसे मुलाकात कराई। मतलब हम सुबह 4 बजे से यहाँ बैठे हैं, इसीलिए कि यहाँ इतना चोर लफंडा चोर आ गया है कि रात को अगर टूटेगा ना ये, हमें सवेरे तक ये स्क्रैप ही नहीं मिलना। अगर गलती से हमने इनसे कुछ बदतमीजी भी कर ले तो समझे हम मरे, हमें कोई मार के चल देगा, इसलिए इतनी दूर बैठे हैं। हालात ही ऐसे हो चुके हैं। जिनका घर भी यहीं पे ही है, दुकानें भी यहीं पे हैं, नाना करते ऐसे 100 फैमिलीज ऐसे हैं जिनका रोजगार यहीं से चल रहा था और मतलब छत भी उनकी यहीं पे थी, जो कि आज खून के आंसू रो रहे हैं। छत भी गई, दुकान भी गई, कमाने का साधन भी गया, रहने का मकान भी गया। तो बाकी सरकार की तरफ से कोई हेल्प कुछ भी नहीं है जी, सरकार तो अपने पीछे ही हो गई, कोर्ट ने सब कुछ रिजेक्ट कर दिया। घर बर्बाद कर दिए। उनको 80-80 साल से 150 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं, तो उनको कोई कंपलसेशन नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। कोर्ट में सालों से केस लड़े जा रहे हैं, जब मर्जी गवर्नमेंट स्टे दे देती है, जब मर्जी तोड़वाई के ऑर्डर दे देती है। आज वो आदमी जिसकी रोजी रोटी छिन गई वो कहाँ जाएगा? कोई है गवर्नमेंट के पास सुनवाई? सबसे बड़ा मुद्दा और सवाल ये उठता है कि लोगों की जो छतें, मैं कहता हूँ एक घोंसला भी होता है, घर वो भी होता है किसी का। अगर एक पेड़ कटता है, अगर उस पेड़ के कटने की वजह से वो घोंसला गिरता है तो वो पक्षी भी बेकार होता है। आप ये सोचो, एक पेड़ कटने से शाखाएं कितनी बेरोजगार हो रही हैं। एक दुकान पे 10 आदमी काम कर रहे हैं तो वो 10 परिवार बेरोजगार हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो दुकानदार ही बेरोजगार हो रहा है। ये बहुत बड़ा फर्क है जो गवर्नमेंट को इस बारे में चिंतन करना चाहिए कि जो लोग आप लोगों की रोजी रोटी हटा रहे हो, उसके लिए कम से कम उनको कोई जगह तो दी जाए जहां वो अपना रोजगार चला सके। लोगों के घर उजड़ गए। ऐसा नहीं होता कि भाई आप लोग जैसे मर्जी गवर्नमेंट चलाओ, जिसका मर्जी घर उजाड़ दो। कितने दिन पहले नोटिस दिया था? लगभग 1 तारीख को आया सर। 1 महीना पहले नोटिस आ गया था इसका। अब लोगों ने कुछ ने तो अपने आप तोड़ दी, भाई क्या करें। इसके बाद हो सकता है ये चालान बना के भेज दे, तोड़वाई की भी पेमेंट आपको देनी पड़ेगी। वो कहाँ से लाएगा? वो भी डर था लोगों में। डर था लोगों में ये, तो वो कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? सर अब क्या सोचा गया है? यहाँ के जो स्थानीय लोग थे, जैसे ये भाई यहीं पे ही रहता था, ये यहीं रहते थे, तो अब क्या सोचा है जिसके पास यहाँ की जगह कहीं उसका सवेरा और बसेरा नहीं था, वो क्या करेगा? अब सर हमारे पास यही ऑप्शन है कि हम डबल किराया देंगे, हम रहेंगे। अब क्या कर सकते हैं बताइए? वो अब क्या बताएं हम? अब और जिनका रोजगार ही यही था, बताओ, वो तो सर बेरोजगार हो गए ना वो लोग। कहाँ जाएंगे? खत्म हो गया भैया उनका तो। रोजगार कहाँ से करेंगे? क्या बचा उनके पास? क्या नाम है जी आपका? प्रेम सिंह। हाँ जी, क्या कह रहे हो आप? जो कमाएंगे उसे किराए में दे देंगे, बाकी खाएंगे क्या? तो ये लोगों की गुहार है, इनको देख के आप खुद सोच सकते हैं कि इन लोगों के घर उजड़ गए हैं, और जिनका घर उजाड़ दिया जाता है उन्हें सबसे बड़ी तकलीफ। आज के टाइम पे हर इंसान को रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत है। किसी का जब घर उजड़ जाए तो उसके उस विषय के चिंतन के अलावा वो कुछ नहीं कर सकता है। प्रशासन से, जैसे कि भाई ने बताया कि प्रशासन से नोटिस मिलने के बाद भी लोगों ने घर खुद तोड़ दिए। सर अगर नोटिस मिलने के बाद भी आप लोगों को कुछ इंतजाम करना चाहिए था, या प्रशासन को थोड़ी मदद करवा के उनका इंतजाम करवाना चाहिए? नहीं, प्रशासन ने हमारा कुछ सपोर्ट नहीं करा है। उन्होंने बस आर्मी भेज दी है, आर्मी से सारे घर तोड़वा दिया। हमें 1% सपोर्ट नहीं मिली गई है किसी भी चीज़ की। किसी एक बोलते हैं सिंगल पीस की, उसकी भी हमें सपोर्ट नहीं दी गई है। किसी भी चीज़ उन्होंने ऑर्डर दे दिया, छापा लगा दिया, उन्होंने नोटिस हमारे दरवाजे पे लगा दिया। हम क्या करेंगे सर? आम आदमी कुछ नहीं कर सकता सरकार के अलावा। तोड़े गए हैं, यहाँ पे क्या पास हुआ है, क्या बनेगा? यहाँ पे सर सुनने में तो आया है, यहाँ पे जो आर्मी डिफेंस कॉलोनी थी वैसे तो ही, तो आर्मी के लिए क्वार्टर बनेंगे सारे, हमारे सुनने में तो ये आया है। बाकी सर देखते सरकार के सर। ये आर्मी की ही जमीन बताई जा रही है पिछली? हाँ जी, हाँ जी। हमने तो सर बचपन से यही सुना है कि आर्मी कॉलोनी थी पीछे। एक्चुअली यहाँ पे आर्मी कॉलोनी है सर। आप पीछे जाओगे ना, यहाँ पे PNT जगह में जाओगे तो वहाँ पे सारे आर्मी स्टाफ ही है वहाँ पे। न्यूज़ वाले सबसे छोटे वाले में आगे ये जितने नशेड़ी वगैरह है ना, ये उठा के ले जा रहे हैं सामान। ये चढ़ाई के सारे कंगले बंगले ये उठा के लेके जा रहे हैं। अल्ले पल्ले कुछ नहीं है इनके, ये भीख मांगते हैं, ये लेके जा रहे हैं। अच्छा, तो लोगों के घर टूट गए? और हमारे घर नहीं टूटे, हमारे तो पक्के घर है, बिल डब्बा सब कुछ है। अरे इनके तो टूट गए। ये 80-80 साल से रह रहे हैं ये। पर ये सुना है ये आर्मी
ये सरकारी दिया- कर रहे तो ये फिर भी टूट रहे हैं DRDO का है, ये जगह DRDO की है, आर्मी वालों की। आर्मी वालों की। हाँ, 70-80 साल से इन्होंने बना रखे हैं, रह रहे हैं। तब भी तोड़ दिए गए। तोड़ दिए, क्या करें? तो कोर्ट से कुछ वो इनको नोटिस वगैरह इसको निकाला। देखो, जिसका डंडा मजबूत होता है ना भाई जिसका डंडा मजबूत होता है वो सारे काम कर सकता है। पुलिस वाले कर सकते हैं, गरीबी कुछ कोई भी हुआ, जिसका डंडा मजबूत होता है। आपने देखा कि बताया जा रहा है कि ये DRD की जमीन थी पीछे 1935 से लगभग यहाँ पे लोग रह रहे थे। धीरे धीरे करते करते बसावट काफ़ी हुई। उसके बाद सरकार ने ऑर्डर किया कि ये 1 महीना पहले नोटिस दिया गया कि इसको तोड़ दिया जाएगा। लोगों को काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं, मेरे साथ तस्वीरों में लोग बात कर रहे हैं, उनका दर्द, अपना दर्द अपने मुँह जवानी बता रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि इनको कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। इनके घर टूटने की वजह से इनका जो काम धाम, लोगों की दुकानें भी सब कुछ यहीं थी। मैं पंकज सोनी, आप देखते रहे हिंदुस्तान TV टुडे। कैमरामैन राजू के साथ।